आज़ादी के 75 साल बाद भी कानपुर देहात में रहने वाले नाथ समुदाय को एक भी पक्का मकान नसीब नहीं। सरकारी योजना नाथ समुदाय की दहलीज पर कदम रखते ही तोड़ देती है दम। सांप पकड़कर कर रहे हैं गुजारा। आज़ादी के 75 साल बाद भी कानपुर देहात का एक गांव बदहाली के आंसू बहा रहा है। नाथ समुदाय के इस पूरे गांव में तकरीबन 70 घर हैं, लेकिन पक्का मकान एक भी नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ चुकी है। गांव में रहने वाले नाथ समुदाय की आबादी लगभग 500 लोगों की है, लेकिन विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन किसी एक को भी नसीब नहीं है। सरकारी राशन की दुकान है। नाथ समुदाय के लोगों के पास राशन कार्ड है, लेकिन राशन नसीब वालों को ही मिलता है। गांव में सरकारी स्कूल है, लेकिन टीचर पढ़ाते नहीं हैं। सही भी है, सब पढ़ लिख जाएंगे तो सांप बिच्छू कौन पकड़ेगा। मिड डे मील में बच्चों को मात्र 2 रोटियां दी जाती हैं। पक्की सड़कों का नामो निशान नहीं है। नालियां गंदगी से बजबजा रही हैं। जगह जगह पानी भरा है, मानो बारिश की समुदाय से जाति दुश्मनी हो। बारिश होते ही पूरे गांव के घरों से छप्पर से पानी टपकना शुरू हो जाता है। नाथ समुदाय के पास सांप पकड़ने और सड़कों पर सपेरे सांप को खेल दिखाने के अलावा दूसरा कोई रोजगार नहीं है। महिला सशक्तिकरण क्या होता है, कैसा होता है, ये गांव की महिलाओं को नहीं मालूम। क्या नाम है आपका? रेमनाथ। क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या साहब, हम लोग जाति सपेरे हैं और हमारे बाबा परदादा सभी लोग यहाँ पे गुजर गए। हम लोगों को कोई विकास नहीं मिलता सरकार से। वोट भी देते, हर चीज़ प्रधानों की धमकियों से हम लोग डर जाते, कोई अपनी बात नहीं कह सकते। क्या नाम है आपका? रविता देवी। क्या रविता देवी। समस्या है बेटा, हम लोग गरीब आदमी हैं। हम लोग मांग के खाते, बच्चे पालते, कैसा कष्ट सृष्टि करके। हमारे लोगों को कोई देखता नहीं, कोई सरकार आता नहीं है, कुछ भी नहीं देखता। कोई आता है तो कोई डरा धमका के चले जाता है कि तुम्हारे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही रोते रहोगे, ऐसे ही भोगते रहोगे, कुछ नहीं देंगे। और जो आता भी हमारा नाम से तो बड़ा आदमी उठा के ले लेते कैसे कि कुछ नहीं आया। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है यहाँ? हमारा नाम दुर्गा देवी। समस्या ऐसा है, देखो किसी के घर नहीं, मकान नहीं है। अब देखो सड़क नहीं है, घर घर में पानी भरे, बच्चा पढ़ नहीं पाता है। जिस स्कूल में जाता है मास्टर पढ़ाता है नहीं, मास्टर जो कहता है बोर्ड में लिख देता है जो पढ़ो, और ना पढ़े तो जो खाना ऐसे देता है, सिर्फ 2 रोटी देता है मास्टर। 2 रोटी देता है, बच्चे के पढ़ाते नहीं, ना सेफ्टी करता है मास्टर है। अब बताओ जो क्या करें हम लोग। क्या नाम है? पारसनाथ। पारस, कब से आप यहाँ रह रहे हैं और क्या समस्याएं आपके सामने? जो हमारे बाबा पापा ये लोग थे वो तो गुजर गए, उनके लगभग अभी तक 100 साल से कम नहीं है। ठीक है सर। और एक बात और है कि यहाँ जब से हम तो अपनी शुद्ध समारी है, जब से हमने कोई योजना सरकारी देखी नहीं। हमारे पिताजी के राज में हमने देखा कि मड़ैया थी और वही मड़ैया आज भी है। और हमारे बच्चे छोटे छोटे पढ़ लिख नहीं पाते हैं सही से। बारिश होती है तो छप्पर छूने लगता है, रात रात बैठे गुजार दी जाती है, नींद भी नहीं पड़ती है। सुबह होती है साहब तो 100, 200, 300 रुपये की दिहाड़ी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगभग 70 साल से तो हमने देखा ही, अपनी तो 30 साल है सर, पर देखा है कि यहाँ कोई भी योजना नहीं तो सड़क है, नहीं तो नाली यहाँ पे। और बरसात होने के बाद में तालाब तलैया सब भर जाती है तो बच्चों को बीमारी लग जाती है, छोटी मोटी उसमें खर्चा हो जाता है सर। हम नून तेल अपना कैसे चला रहे हैं वो हम ही जान सकते हैं, सरकार को इसके बारे में कोई मतलब नहीं है। नाथ समुदाय के इन 70 परिवारों का गुनाह क्या है, इन्हें नहीं मालूम। और इनका गुनहगार कौन है, ये सबको मालूम है। हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इस नाथ समुदाय के लोग आज भी खाना बदोशों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब इनको आखिरी उम्मीद सूबे के हाकिम से है, क्योंकि भले ही वो नाथ समुदाय से ना हो, लेकिन उनके नाम के आगे नाथ जुड़ा है। अभी आपने एक गांव की चर्चा की, शहर डेरापुर की, जहां पे आपने बताया कि लगभग 70 परिवार बंजारे के ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।
इसके लिए मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये एक कार्यक्रम तो चल ही रहा है कि हर ग्राम पंचायत में हमारे 10 निर्धनतम परिवारों को आइडेंटिफाई करके उन्हें सभी बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ से संतृप्त किया जाए, बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई करके। साथ ही साथ मनरेगा में भी पूरे प्रदेश में 5 लाख अति निर्धनतम परिवार हैं, जिसमें ये जिस कैटेगरी में ये हमारे बंजारे परिवार भी आ जाएंगे, उनको मनरेगा का जॉब कार्ड बना के उनके मैंडेज दिलाया जाना, उनको तमाम आवास, शौचालय, इन सब का शासनादेश के अनुरूप जो भी व्यवस्थाएं दी जाती हैं वो दिलाए जाने का पूरा प्रयास चल रहा है। साथ ही साथ